हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नमस्कार आपको। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब आप लोग अच्छे होंगे, सकुशल मंगल होंगे। और मैं कामना भी करता हूँ कि आपका जीवन हमेशा सुखमय, आनंदमय या व्यतीत हो, यही कामना करता हूँ। आज का जो मेरा उद्देश्य है जीवन का, जो लोगों में कूट-कूट कर जो अज्ञानता भरी हुई है, मुझे उसको निकालना है। क्योंकि आज मनुष्य जितना शिक्षित है, उससे कहीं ज़्यादा घोर अशिक्षित भी है। कहीं भी उसे देखो, अंधभक्ति में लगा रहता है, ईश्वर को खोजता रहता है, बट उसे ईश्वर कहीं नहीं मिलता है। ईश्वर को खोजने की चीज़ नहीं है, ईश्वर को साधने की चीज़ है। वो जो परमात्मा है, जिसे तुम सर्वशक्तिमान मानते हो, जिसका कोई ना रूप है, ना आकार है, ना रंग है, ना जुगति है, कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग परेशान हैं। इस संसार की इस भूल भुलैया में वो ईश्वर को खोज रहे हैं। वो घोर अज्ञानता में जी रहे हैं। मंदिरों में जाते हैं, जो मूर्तियां हैं वो निर्जीव हैं। विडंबनाएं देखो इंसान की, क्योंकि वो एक पत्थर की मूर्तियों से, सीमेंट बालू की मिट्टी से बना हुआ उस मूर्ति को वो भगवान मान बैठा है और उससे वो बहुत कुछ मांगता है। सोचो, एक पत्थर, एक कंक्रीट आपको क्या दे सकती है? वो कुछ भी नहीं दे सकती है, बट आप लोग परेशान रहते हैं। ये जो मन है आपका, वशीभूत किए हुए है। मन के आप अधीन हैं, मन के आप गुलाम हैं, क्योंकि मन आपको जो चाहता है, उसको जो अच्छा लगता है वो आपसे करवाता है। आप अपने अंतरात्मा की बात से नहीं देखते, नहीं सोचते। ईश्वर तो हर जगह मौजूद है। मैं कहता हूँ हर जगह में मौजूद है, बस उसे महसूस करने की चीज़ है। ईश्वर पाने की चीज़ नहीं है, महसूस करने की चीज़ है। उसको आप महसूस करिए अपनी अंतरात्मा में, तो आपको दिखेगा कि नहीं, ईश्वर हमारे साथ है, मेरे साथ है। जिस प्रकार आपने हवा को नहीं देखा है, हवा को आपने नहीं पकड़ पाए हैं, मगर आप हवा को अनुभूति करते हैं। हवा के द्वारा ही जीवन में अस्तित्व है। लेकिन आपको पता है कि हवा है, पर देख नहीं सकते, साक्षात नहीं देख सकते। सिर्फ आप महसूस कर सकते, उस तरंग को महसूस कर सकते हैं। ठीक वैसे भी ईश्वर एक तरंग है, एक वेव है, जो तुमको महसूस करना पड़ेगा, अपने मन की अंतरात्मा से महसूस करना पड़ेगा। तब आप वो चीज को महसूस कर पाओगे कि ईश्वर तुम्हारे साथ है। वरना मन के भूल भुलैया में भटकते रहोगे तो अपना संपूर्ण जीवन व्यर्थ कर दोगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और मैं तो कहता हूँ ईश्वर तो आपके साक्षात आपके घर में है, आपको अन्यत्र कहीं तलाशने की कोई आवश्यकता नहीं। मगर आप लोग अनभिज्ञ हैं, इससे जानते सब हैं, बट कोई उससे आत्मसात नहीं करता, उसे ग्रहण नहीं करता। इस सबसे बड़ी हम लोगों की मूर्खता होती है। आपने कभी अपने माँ बाप को देखा है गौर से? आखिर तुम्हारी परवरिश कौन करता है? तुम्हें कपड़े कौन दिलाता है? तुम स्कूल जाते हो तो तुम्हें खाना कौन बनाता है? फीस कौन भरता है? बैग, आपके पुस्तकें कॉपियां कौन लाता है? पेन पेंसिल बॉक्स कौन लाता है? शूज जूते कौन लाता है? हर आवश्यकताएं कौन पूरी करता है? आपके माँ बाप। आपके माँ बाप आपकी हर पल फिक्र करते हैं, वो तुम्हारे ईश्वर है। माँ बाप तुम्हारे सच्चे ईश्वर है। जिस व्यक्ति ने अपने माँ बाप की सेवा कर ली, माँ बाप की आज्ञा का पालन कर लिया, साक्षात ईश्वर उसके पास। आप जो है अच्छी से अच्छी उपभोग की वस्तुएं आप चढ़ा देंगे उस पत्थर की मूर्ति में, लेकिन कभी माँ बाप की ख्वाहिश की आपको कोई चिंता नहीं रहती है। कभी जतन किया है जानने का प्रयास कि किस तरह से तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी परवरिश की है, तुम्हें शिक्षा दीक्षा दी है, कितने कष्टों से तुम्हें पाला है, तुम्हें बड़ा किया है? क्या तुम्हारे दायित्व नहीं है
कि अपने माँ बाप की, अपने दिलो जान से बढ़कर अपने माँ बाप की सेवा करें। परम धन्य होंगे आप अगर अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। ईश्वर वो है, इस सृष्टि के ईश्वर वही है। आपको कहीं तलाशने की कोई आवश्यकता नहीं है, बट मन आपको भटका देता है, उसकी कदर नहीं होती माँ बाप की। तो जिस दिन से अपने माँ बाप की फिक्र करने लग जाओगे, उस दिन तुम्हारी अंतरात्मा एकदम पवित्र हो जाएगी, ईश्वर तत्व को महसूस कर पाएगी। मगर हम नहीं करते ऐसा, भूल भुलैया में भटके रहते हैं। अन्यत्र ना तलाशे, क्योंकि तुम जिसको बनाते हो तुम उसी की आराधना अर्चना पूजा करते हो। आखिर उसका कब ध्यान करोगे जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने तुम्हें संवारा है। उसका ध्यान तुम्हें कभी भी नहीं जाता है, बस भटकते रहते हो, भटकते रहते हो। जैसे एक कस्तूरी मृग जो होता है वो भागता रहता है, उसकी खुशबू से भागता रहता है, ढूंढता रहता है, बट उसे ये ज्ञात नहीं है कि ये जो मृग, जो कस्तूरी है, उसके नाभि में विचरण करती है। बट अज्ञान है ना, सुपर ज्ञान नहीं है, तू भटकेगा। बट हम मनुष्य हैं, हमारे पास विवेक है, अक्ल है, बुद्धि है। इतना तो तुम कर ही सकते हो कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है, इसका कोई लेना देना नहीं। बस मन ने जो कहा वो हमने किया, कहती बस मन की आस्था है। अरे ऐसी कैसी, किस काम की आस्था आपकी? उस आस्था से कोई सकारात्मकता आई आपके अंदर, कोई ओज झलका आपके अंदर? नहीं, सारा जीवन इस तरह से आपने गवा दिया। एक एक पल कीमती है, कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। कर्म ही पूजा है, कर्म ही योग है। अगर तुम सच्चे कर्म करते हो, नित्य सत्य कर्म करते हो, तो तुम्हें अनंत पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं। ईमानदारी से अपना जो कार्य, दैनिक कार्य कर रहे हैं, संपादित करते रहे। ईश्वर हर वक्त तुम्हारे कर्मों में विलीन है। कभी उस किसान को देखा है, कभी तपते धूप में हल चलाते हुए, घोर बारिश में हल चलाते हुए, कड़कड़ाती ठंड में हल चलाते हुए? जाओ उसके पास और देखो, ईश्वर उसके पास है। कभी उस माँ की ममता को देखा है जो अपने बच्चे को दुलारती है, लोरियां सुनाती, गाती है, उनके पास कभी जाके देखा है? उनके पास ईश्वर है, वहां पर ईश्वर आपको मिलता है। मंदिरों में ईश्वर कदापि नहीं रहता, सिर्फ निर्जीव वस्तुएं रहती हैं। मगर लोग वहां जाते हैं, मैं तो सोच के हैरान हो जाता हूं। सत्कर्म करो, माँ बाप की सेवा करो, देखो तुम धन्य हो जाओगे, तुम अंदर से खिल उठोगे, चमक उठोगे, दूसरे के प्रेरणा स्रोत बन जाओगे। मन को त्याग दो, मन को अपने वश में कर लो। सबसे बड़ा, जो मनुष्य का सबसे बड़ा जीतने की चीज है वो मन है, बट साधारण मनुष्य इसको नहीं जीत पाता। 99% लोग मन के वशीभूत होते हैं। जो मन के वशीभूत हैं वो हारे हुए हैं, क्योंकि जो मन को जीत लेता है वो विश्व विजेता बन जाता है। जो हार जाता है, उससे पराजित व्यक्ति संसार में अन्यत्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। जागो, अपनी अंतरात्मा को जगाओ, प्रण कर लो, प्राण से कदम लड़खड़ाएंगे तुम्हारे, चलने का संकल्प ले लो। तूफान तुम्हें डराएंगे, पर्वत से अडिग बने रहो। जिंदगी के मायने तभी तुम समझ पाओगे जब तुम वास्तविकता को स्वीकारोगे, नेक राह पे चलोगे, वहां पर तुम्हें ईश्वर साथ देगा, तुम्हारे कर्मों में साथ देगा। आलसी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को ईश्वर कदापि साथ नहीं देता है, उसकी कोई मनोरथ कामना पूर्ण नहीं होती है। बट मन आपको उसी में लपेटे रहता है।
ऐसा सोचते कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप एक मूर्खों की दुनिया में फिर जी रहे हैं कि यहाँ जो कुछ भी हासिल होता है वो कर्मों से हासिल होता है। सच्चे कर्म है आपके तो सब कुछ हासिल हो जाएगा, सब कुछ प्राप्त कर लोगे। जो इच्छित बल है आपका, वांछित इच्छाएं है, वो अपने कर्मों के द्वारा कर लोगे। उसमें ईश्वर की कोई योगदान नहीं रहेगा, सिर्फ तुम्हारा है उसमें। तो फिर ईश्वर कहता है मैं खुश हूं, अत्यंत प्रसन्न हूं। तो इस तरह से जानो अपने आप को। अगर नहीं जान पाएंगे तो फिर कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। मैं कोई योगी नहीं हूं, मैं कोई साधु संत या महात्मा नहीं हूं, बस आप ही की तरह एक इंसान हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं हमेशा विवेक, अंतरात्मा, सदविचार, सत्कर्म, सदवाणी का हमेशा ख्याल रखता हूं। बस यही फर्क सबको अलग कर देती है। अगर अब में ये चीज आ गई, आप सबसे अनोखे दिखने लगते हो, दिव्य दिखने लगते हो, तुम्हारी वाणी में वो ओज झलकने लगता है, तुम्हारी आंखों में वो ज्योति चमकने लगती है, चेहरे पर आभा मंडल बिखर जाती है। ये तुम प्रभावित कर सकते हो अपने विचारों के द्वारा, अपने वाणी के द्वारा, अपने सदकर्मों से कर सकते हो। इन सब में ईश्वर रहता है, इसमें निवास करता है आपका ईश्वर, आपका परमात्मा। जो आत्मा से जुड़ी हो वही परमात्मा है। जो मन से जुड़ा हो, मन के वशीभूत हो, वही अज्ञानता है। वो अज्ञानता तुमको अनिष्टकारी कार्यों की ओर अग्रसित करती है और आपके पग स्वतः धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और आप एक दिन अंधविश्वास की गर्त में गिर जाते हैं। संपूर्ण जीवन आपका समाप्त हो जाता है। आपके जाने के पश्चात आपके सगे संबंध रिश्तेदार कोई नहीं जानता, क्योंकि आपके जीवन का कोई सार्थक प्रयोग नहीं मिला। कोई नहीं जान पाया आपके अस्तित्व को, क्योंकि तुमने अंधकार में, अंधविश्वास में अपना अमूल्य जीवन नष्ट कर दिया। तो मन की आत्मा को जगाओ। तुम्हारे अंदर एक आत्मा रहती है, वो ईश्वर का सानिध्य है, उसका स्वरूप है, उसके रूप को जानो। तब तुम एक परम दिव्य पुरुष बन जाते हो। कोई ढोंगी नहीं बनते आप, कोई संत भी नहीं बनते आप, एक सदपुरुष। कोई जीसा जैसे बन पाया दूसरा, कोई बुद्ध जैसे बन पाया आज तक, कोई गुरु नानक कबीर जैसे बन पाए आज? नहीं। क्यों? आप सब जानते हैं, मोह माया में जो जकड़ जाए उसकी अक्ल कहाँ जाए। अब अपनी आत्मा को जगा लो, पवित्र करो उसे, माँ बाप के सानिध्य में रहे, उनका हर वक्त ख्याल रखे, अपने से ज्यादा उनका ख्याल करे। ईश्वर तुम्हारे साथ है और इससे ज्यादा क्या कहूं, ना पर्याप्त है। समझ चुके हैं जीवन का तत्व का सार। अमल करने की आवश्यकता होती है, अमल आत्मसात करने की आवश्यकता है, वरना हर चीज व्यर्थ है संसार में, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अब मैं वाणी को यही विराम दूंगा। मेरा प्रयोजन खत्म हुआ, समझाने का दायित्व खत्म हुआ। अब आपकी बारी है कि अपने माँ बाप को कितना खुश रखते हो। खुद से वादा करो, आज कभी भी अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाओगे, उनकी इच्छा में तुम्हारी इच्छा होगी। मिलते हैं एक नई विचारधारा के साथ, एक नए दिव्य रूप के साथ। तो मैं अब रुखसत होता हूँ, चलने की वेला है। अलविदा लेता हूँ आपसे। नमस्कार।